बात तब की है जब समय के साथ साथ राजा कृष्णदेवराय की माता बहुत वृद्ध हो गई थीं। जैसे कि बुढ़ापे होता है, एक बार माताजी बहुत बीमार हो गई। उन्हें लगने लगा था कि अब वे ज्यादा समय नहीं जी पाएंगी। उन्हें आम बहुत पसंद थे, उन्हें आम से लगाव था, इसलिए जीवन के आखिरी दिनों में वे आम दान करना चाहती थीं। उन्होंने बेटे से ब्राह्मणों को आमों को दान करने की इच्छा जताई। उनका मानना था कि इस प्रकार दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ही दिनों बाद माताजी अपनी अंतिम इच्छा की पूर्ति किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गईं। एक अच्छा पुत्र होने के नाते उनकी मृत्यु के बाद राजा ने सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी मां की अंतिम पूर्ण इच्छा के बारे में बताया और आगे क्या करना चाहिए इस पर सलाह मांगी। कुछ देर तक सोचने के बाद सभी ब्राह्मण बोले, यह बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ महाराज। जब किसी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं होती तो उन्हें मुक्ति ही नहीं मिल पाती है और उन्हें प्रेत योनि में ही भटकना पड़ता है। डंडा महाराज, आपको आपकी माताजी की आत्मा की शांति के लिए कोई उपाय जरूर करना चाहिए। तब महाराज ने उनसे कहा, मैंने इसीलिए तो आप सबको यहाँ बुलाया है। आप लोग इस विषय में ज्यादा जानते हैं, इसलिए आप ही बताएं मुझे क्या करना होगा। आपकी माताजी की आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी पुण्यतिथि पर उनकी पसंदीदा वस्तु सोने से बनवाकर, यानी कि सोने के आमों का दान करना पड़ेगा। ब्राह्मणों ने कहा, कृष्णदेवराय किसी भी तरह अपनी माता की आत्मा को शांति दिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मौ की पहली ही पुण्यतिथि पर कुछ ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और हर ब्राह्मण को शुद्ध सोने से बने आम दान में दिए। जब तेनालीराम तक ये बात पहुंची तो वह तुरंत समझ गया कि ब्राह्मणों ने उनके राजा की सरलता तथा भोलेपन का गैर फायदा उठाया है। इसलिए तेनालीराम ने उन ब्राह्मणों को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम ने ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि तेनालीराम भी अपनी माता की पुण्यतिथि पर दान करना चाहता है, क्योंकि उसकी माता भी अपनी एक अधूरी इच्छा छोड़कर मरी थी। जब से उसे पता चला है कि उसकी माँ की अंतिम इच्छा पूरी न होने के कारण प्रेत बन भटक रही होंगी, वह बहुत ही दुखी है और चाहता है कि जल्दी से उसकी माँ की आत्मा को शांति दिलाना चाहता है। ब्राह्मणों की आंखें चमक गई। उन्होंने सोचा कि तेनालीराम के घर से भी बहुत मूल्यवान दान मिल सकता है, क्योंकि वह शाही विदूषक जो है। सभी ब्राह्मण तय दिन तेनालीराम के घर पहुंच गए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन करने के बाद सभी दान मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि तेनालीराम लोहे के सलाखों को आग में गर्म कर रहा है। पूछने पर तेनालीराम बोला, मेरी माँ फोड़ों के दर्द से परेशान थी। मृत्यु के समय भी उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। इससे पहले कि मैं गर्म सलाखों से उनकी सिकाई करता, वह मर चुकी थी। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आपके साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसी कि उनकी अंतिम इच्छा थी। यह सुनकर ब्राह्मण बौखला गए। वे वहां से तुरंत चले जाना चाहते थे। वे गुस्से में तेनालीराम से बोले कि हमें गर्म सलाखों से दागने पर तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। नहीं महाशय, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यदि सोने के आम दान में देने से महाराज की माँ की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिल सकती है, तो मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकता। तेनालीराम ने ब्राह्मणों से कहा। यह सुनते ही सभी ब्राह्मण समझ गए कि तेनालीराम क्या कहना चाहता है। वह हाथ जोड़ते हुए बोले, तेनालीराम, हमें क्षमा करो। हम वे सोने के आम तुम्हें दे देते हैं, बस तुम हमें जाने दो। तेनालीराम ने सोने के आम लेकर ब्राह्मणों को जाने दिया, पर एक लालची ब्राह्मण ने सारी बात राजा को जाकर बता दी।
यह सुनकर राजा तेनालीराम पर ही क्रोधित हो गए और उन्होंने तेनालीराम को बुलाया। राजा बोले, तेनालीराम, यदि तुम्हें सोने के आम चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। तुम इतने लालची कब से हो गए? बिना हमसे पूछे तुमने ब्राह्मणों से सोने के आम ले लिए। राजा की बात खत्म होने पर तेनाली बोला, महाराज, मैं लालची बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा ऐसा करने के पीछे का उद्देश्य तो ब्राह्मणों की लालच की प्रवृत्ति को रोकना था। आप ही सोचिए, यदि वे आपकी मौ की पुण्यतिथि पर सोने के आम ग्रहण कर सकते हैं तो मेरी मौ की पुण्यतिथि पर लोहे की गर्म सलाखें क्यों नहीं झेल सकते? राजा तेनालीराम की बातों का अर्थ समझ गए। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भविष्य में लालच त्यागने को कहा। ब्राह्मणों ने भी अपनी गलती मानते हुए महाराज से माफी मांगी और फिर कभी ऐसा व्यवहार नहीं करने का वचन दिया। दोस्तों, तेनालीराम की ये मजेदार कहानी पढ़कर हमें यह तो पता चल गया कि अंधश्रद्धा सैकड़ों सालों से चली आ रही है, लेकिन हमें भी तेनालीराम की तरह समझदारी से काम लेकर हमें और अपनों को ऐसी अंधश्रद्धा से बचाना चाहिए।